हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप जॉय और आज मैं आपके लिए ले आया हूं मेरे ही होम टाउन की एक सच्ची भूतिया घटना। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे किसी भी कहानी को मिस ना कर बैठे और आपको मज़ेदार सच्ची डरावनी घटनाओं को कहानियों के रूप में सुनने को मिले। कहानी सुन के अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, मेरा होम टाउन आसाम में करीमगंज नाम के एक ज़िले में है और आज की कहानी मेरे ही होम टाउन की एक घटना है जो मुझे मेरा बचपन का दोस्त सुशांत ने भेजा है। तो चलिए सुनते हैं सुशांत की भेजी हुई आज की हॉरर स्टोरी। 15-16 साल पहले की बात है। मैं तब छठी कक्षा में पढ़ता था। हमारी छोटी सी शहर और उसके आसपास का इलाका तब उतना विकसित नहीं था। हमारे घर के पास एक छोटा सा खाली ज़मीन था जो बच्चों के लिए एक मैदान बन चुका था। बच्चे शाम को वहाँ खेलने जाते थे। उस ज़मीन के पास एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी और तालाब के पास नीम का एक बड़ा सा पेड़ था। नीम के पेड़ से बस कुछ ही दूरी पे 3-4 बड़े बड़े बांस के पेड़ भी थे जिसे हम बम्बू का पेड़ भी कहते हैं। मैं बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ कि बांस के झाड़ियों के नीचे अंधेरा होने के बाद नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है कि उनमें भूत निवास करते हैं। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का भूत सवार है। एक दिन शाम को क्रिकेट खेलते खेलते हमारी बॉल उस बांस के झाड़ियों के बीच चला गया था। तब मैं बॉल लाने उन झाड़ियों के नीचे गया। वहाँ जाते ही मेरे शरीर में एकदम से झुरझुरी होने लगी। मैं तब समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ, पर उसके कुछ दिन बाद मैंने जो नज़ारा देखा वो मुझे याद आने से आज भी भयाक्रांत हो जाता हूँ। उन बांस की झाड़ियों के बगल में करीब 10 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा घर था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी है। ये घटना उसी परिवार की लड़की के साथ घटी थी। उस लड़की का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, पर कहानी के लिए उसका नाम पिंकी मान के चलते हैं। उन दिनों लोड शेडिंग का बड़ा समस्या हुआ करता था। शाम होने के बाद हर 2 घंटे में 1 घंटा बिजली नहीं रहती थी और बहुत कम लोगों के घरों में इन्वर्टर या पावर बैकअप हुआ करता था। तो जब रात को बिजली जाती थी, हमारे गली के सारे दोस्त मिलकर निकल जाते थे लुका छुपी खेलने, और अगर कुछ नहीं भी खेलते तो टहलने निकल जाते जब तक बिजली नहीं आती। एक दिन ऐसे ही लोड शेडिंग के दौरान हम सारे दोस्त मिलकर निकल गए लुका छुपी खेलने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लुका छुपी के खेल में एक पुलिस बनता है और बाकी लोग चोर बनते हैं। पुलिस का काम होता है सारे चोर लोगों को ढूंढ निकालना। तो उस बार मैं पुलिस बना था, बाकी मेरे 5-6 दोस्त लोग चोर बने थे। मैंने 20 तक गिनती ख़त्म किया और उन्हें ढूंढने निकल गया। हमारा गली छोटा है पर उसमें छुपने की बहुत सारी जगह है। मैंने पहले एक दोस्त को ढूंढ निकाला जो एक गाड़ी के नीचे छुपा था। फिर मैंने एक एक करके सारे दोस्तों को ढूंढ निकाला सिवाय एक के। वो कहीं पे भी मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते मैं अंधेरे में ही उस मैदान से होकर नीम के पेड़ के पास चला गया। चांद की रोशनी हल्के से बिखरने के कारण मुझे अंधेरे में भी कुछ हद तक दिखाई दे रहा था। नीम के पेड़ के पास जाते ही मुझे किसी का आवाज़ सुनाई दिया। जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुना रही है। मैंने पेड़ के पास ठीक से देखा पर कोई नहीं था। अंधेरे के कारण मैं चारों ओर आंखें फाड़ कर देख रहा था। फिर अचानक महसूस हुआ कि वो गुनगुनाने की आवाज़ जैसे मेरे ऊपर से ही आ रही है। मैंने अपना सर ऊपर उठा के देखा तो मुझे दिखाई दिया एक छोटी सी लड़की नीम के पेड़ के एक ऊंची डाली पर बैठी है और तालाब की तरफ देखकर गुनगुना रही है। मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है
और वहाँ उस डाली पे इतनी रात को बैठकर क्या कर रही है। उसने मेरे बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर अपने दोस्त लोगों को चिल्लाकर बुलाया। वो सभी वहाँ पे आए। वो लोग भी आके उस बच्ची को वहाँ इतनी रात को बैठी हुई देखकर हैरान हो गए। किसी ने फिर घर से टॉर्च लाया और उसके चेहरे पे टॉर्च की रोशनी फेंका तो देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पिंकी है। पिंकी तब सिर्फ 5 साल की थी। हमने पिंकी के घर जाकर ये बात बोला तो आसपास के घरों से भी लोग निकल आए उसको पेड़ से उतारने। उसकी माँ उस पर गुस्सा होकर बोल रही थी, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ मैं, दोपहर से सिर्फ मछली खाने की जिद कर रही है, अब नाराज होकर यहाँ आके बैठी है। तू उस डाली पे कैसे चढ़ गई? जल्दी नीचे उतर, नहीं तो आज बहुत बुरा होगा। उसकी माँ की बात सुनते ही पिंकी को जैसे होश आया और वो सबको देख के हैरान हो गई। वो कैसे उस पेड़ पे चढ़ गई किसी को नहीं पता, पर अब वो नीचे उतर नहीं पा रही थी। वो तब रोने लगी। हमारे पड़ोसी के एक चाचा ने फिर एक सीढ़ी लाकर उसको पेड़ से नीचे उतारा। सब लोग सोच में पड़ गए कि इतनी छोटी सी बच्ची अंधेरे में कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसके ठीक 3 दिन बाद रात के करीब 9 बजे हम दोस्त लोग जब लोड शेडिंग के दौरान बाहर टहलने निकले तो हमें पिंकी के घर से बहुत शोर सुनाई दिया। शोर ऐसा था जैसे कोई बर्तन को जोर जोर से फेंक रहा था। कुछ देर बाद देखा पिंकी अपने घर से दौड़ के निकली और तेजी से उस तालाब की ओर भागने लगी। उसके पीछे पीछे उसके बाबा और माँ भी उसको रोकने के लिए दौड़ रहे थे। पर आश्चर्य की बात यही थी कि पिंकी एक 5 साल की लड़की होने के बावजूद इतनी तेजी से दौड़ रही थी जो उस उम्र की एक बच्ची के लिए नामुमकिन था। उनको दौड़ते देख हम भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। हमारा शोर सुनकर पड़ोस के कुछ लोग भी हमारे साथ दौड़ने लगे ये देखने कि क्या हुआ है। दौड़ के तालाब के पास पहुंचते ही हमने देखा कि वो छोटी सी लड़की तालाब के घाट में बैठकर पानी में अपना हाथ डुबोया और एक बार में ही उसने एक 9-10 इंच की साइज की एक मछली को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, फिर उसको कच्चा चबाना शुरू कर दिया। हम वो असामान्य दृश्य देखकर दंग रह गए। ये नामुमकिन था। हम जो अपनी आंखों से देख रहे थे वो यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सब लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। पिंकी ने बस कुछ ही सेकंड में पूरी मछली को कच्चा खा लिया। वो दृश्य साधारण नहीं था। उसकी माँ वो सब देखकर रोने लगी। तब किसी ने बताया कि ये तो कोई बुरी साया है जो शायद पिंकी के ऊपर सवार हो गई है। शायद कोई बुरी हवा लग गई उसको। पिंकी को किसी तरह हम उसके घर ले गए। वहाँ उसके बाबा ने फिर हमें सारी बात खोल के बताया। दरअसल उस दिन से ठीक 1 हफ्ते पहले ही पिंकी का 5वां जन्मदिन था। उस दिन उनके कुछ गिने चुने रिश्तेदारों को घर में बुलाकर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था। रात को फिर खाना पीना ख़त्म हो जाने के बाद बचा हुआ जो भी खाना था वो सब पिंकी की माँ ने उस बांस के झाड़ियों के नीचे फेंक दिया था। उस रात पिंकी को बहुत बुखार आया और अगले दिन उसको डॉक्टर दिखाया गया और वो ठीक हो गई। लेकिन ठीक अगले दिन से पिंकी के बर्ताव में कुछ बदलाव दिखाई देने लगा। वो कभी उससे पहले मछली खाने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, पर उस दिन वो पहली बार मछली खाने की मांग की और एक साथ मछली के 3 बड़े बड़े टुकड़े खा गई। उसके बाबा और माँ ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसको इतनी दिलचस्पी से मछली खाते हुए नहीं देखा। उस रात पिंकी नहीं सोई। आधी रात तक वो जागती रही, फिर अचानक रोने लगी। उस दिन से पिंकी रोज ही मछली खाने की जिद करने लगी और देर रात तक जागना, फिर रोना धोना, ये सब कुछ दिन तक चलता रहा। बीच में 1-2 रात उसको बार बार बुखार भी आया। वो सिर्फ मछली ही खाती थी, साथ में चावल या रोटी या दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन उस दिन उसके बाबा मछली नहीं लाए, जिसके कारण वो गुस्से में आकर घर की बर्तनों को जोर से इधर उधर फेंकने लगी और रो रो कर मछली खाने की जिद करने लगी।
उसकी हरकतों से तंग आकर जब उसकी माँ ने उसको चाटा मारा, तब वो घर से निकलकर उस तालाब की ओर भागने लगी। ये सब सुनकर पड़ोसी के एक बुजुर्ग ने उसके बाबा को सलाह दिया, बगल में ही एक गांव है जहां एक बहुत ही प्रख्यात मौलाना रहते हैं। सुना है वो बहुत शक्तिशाली है। यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पे है उनका घर। वो ये सब भूत प्रेत बुरी साया का प्रभाव सब उतार देते हैं। बच्ची को उनके पास ले चलो उसका इलाज कराने। यह बात सुनते ही पिंकी गुस्से में भयानक तरीके से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाहट बहुत ही असहनीय और खौफनाक था। फिर वो सारी चीजें इधर उधर उछाल के फेंकने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल हो गई थी। वो सभी को भयानक दृष्टि से देख रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज जैसे एक शैतान की आवाज की तरह हो गई। उसमें उतनी ऊर्जा आ गई थी कि वो दृश्य हम सबको अचंभित कर दिया। वो फिर अपने नाखूनों से घर के दीवारों पर खरोंचने लगी। उसके बाबा और पड़ोस के 2 लोग मिलके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आसानी से उनके पकड़ से छूटने में सफल हो रही थी। तब उसके शरीर में मानो एक साथ कई लोगों की शक्ति आ गई थी। हम ये देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ रहकर ये सब नज़ारा देखे कि वहाँ से चले जाए। गली के सब लोग ये शोर सुनकर उनके घर के बाहर खड़े होकर वो दृश्य देख रहे थे। मेरी माँ मुझे पीछे से घर में घुसने के लिए बुला रही थी। उनको शायद डर लग रहा था, पर मुझे डर के साथ साथ एक रोमांचक अनुभूति भी हो रही थी, जिसके कारण मैं वहीं रहकर वो सब देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद किसी ने एक ऑटो बुलाया। 4-5 लोग मिलकर उस बच्ची को काफ़ी मशक्क़त के बाद ऑटो में बैठाया। पिंकी के अंदर जो भी था, उसने उसकी बाबा को ज़ोर से लात मार के ऑटो से बाहर गिरा दिया और फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जो बहुत ही असहनीय था। यह देख हम चौंक गए और मेरे अंदर डर पैदा होने लगा। फिर उसके बाबा ने एक मोटा रस्सी लाया और उससे पिंकी को ऑटो के सीट से बांध दिया। उसके बाबा के साथ और भी 3 लोग उसको मौलाना के पास लेकर गए। रात के करीब 12 बजे पिंकी को वो लोग घर ले आए। वो तब निद्रा अवस्था में उसके बाबा के गोदी में थी। उसके बाबा से तब सुना कि मौलाना जी के पास जाते ही पिंकी और भी परेशान करने लगी। उसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जब मौलाना साहब ने उसको देखा तो उसके अंदर घुसी हुई आत्माओं को पुकार के उनसे बातें करने लगे। मौलाना जी ने उसको देखकर ही बताया कि इसका इलाज करने में 1 घंटे के ऊपर लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं घुसे हुए थे। दोनों में एक बच्चा भूत था और दूसरा बड़ा। दोनों ही लड़के थे। उन्होंने फिर यह भी बताया कि उनमें से जो बच्चा भूत था उसका 8 साल की उम्र में मौत हो गया था और उसकी आत्मा भटकते भटकते इस बांस के झाड़ियों में आके बहुत दिनों से बास कर रहा था। पिंकी के अंदर घुस के वो उसके साथ सिर्फ खेलना चाहता था, पर जो दूसरा बड़ा भूत था वो बहुत जिद्दी और हानिकारक था। वही मछली खाने के लिए तरस रहा था और पिंकी के शरीर में घुसकर उसको मछली खाने का मौका मिल गया और मछली ना मिलने पर पिंकी की जान तक लेने के लिए तैयार था। फिर उन्होंने कहा कि पिंकी की माँ ने उस दिन जो बचा कुचा खाना बांस के झाड़ियों के नीचे फेंका था, उसी से वो बच्चा भूत उसके अंदर घुस गया। लेकिन जो बड़ा भूत था वो उस तालाब के पास वाले नीम के पेड़ के आसपास ही घूमता फिरता था। पिंकी अपने जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले उस नीम के पेड़ के आसपास शाम को खेलने गई थी और तब उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर पेशाब कर दिया। उसी पल वो पिंकी पर सवार हो गया। वो बहुत ही बुरा और ताकतवर आत्मा था। मौलाना जी ने बहुत सवाल जवाब करने के बाद आखिर वो दोनों आत्माएं पिंकी की शरीर को छोड़ने के लिए राजी हो गए। बच्चा भूत को छुड़ाने में उतनी दिक्कत नहीं हुई, पर वो दूसरा बहुत जिद्दी था। वो इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में मौलाना साहब ने उससे पिंकी की शरीर को छोड़ के जाने का सबूत मांगा। तब उसने बताया
कि वो नीम के पेड़ का उस टहनी को तोड़ के जाएगा जिस पर पिंकी उस रात बैठी हुई थी। उन्होंने फिर पिंकी के दाहिने हाथ में एक ताबीज़ बांध के दिया और एक बोतल में पानी भर के उस पर मंत्र फूंक के दिया और बोला कि यह पानी पिंकी को 21 दिन तक रोज़ एक बार पिलाने के लिए, और कभी कोई बुरी शक्ति उस पर हावी नहीं हो पाएगी। उसी रात करीब 12:30 बजे हमारे घर में हम पापा मम्मी भैया मिलकर उस बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी हमें कुछ आवाज़ सुनाई दिया। पेड़ से एक टहनी टूट के गिरने की आवाज़। हम समझ गए थे कि ये वो भूत ही होगा जो सबूत के तौर पर पेड़ की डाली तोड़ के गया। मुझे वो सब देखकर बहुत डर लगा। उस दिन के बाद हम सारे दोस्त डर के मारे 1 महीने तक रात को बाहर नहीं निकले और दिन में भी उस ज़मीन पे खेलने नहीं गए। आज पिंकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में पढ़ती है। उसको देखता हूँ तो कभी कभार वो घटना की यादें ताज़ा हो जाती है।